अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो टॉपर बनते हैं या टॉपर जो बने हुए हैं वो सभी बहुत ही पढ़ने में तेज होते हैं, या आपको क्या लगता है कि उनको पूरा बेसिक से नॉलेज होता है, या उनको छोटी छोटी पॉइंट्स हैं उनको समझ में आती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वही स्टूडेंट टॉपर बन पाते हैं? तो मेरा जवाब यही है, मुझे जहां तक अभी तक पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, जो टॉपर बनते हैं ऐसा नहीं है कि उनको पूरा डीप में नॉलेज होती है, ऐसी बात नहीं है। टॉपर वो स्टूडेंट बनता है जो अपनी स्टडी को मतलब कंटिन्यू रखा हुआ है, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि उनको पता है कि कहां से हमें नंबर अधिक मिल सकते हैं और कहां से हमें कम नंबर मिल सकते हैं, कहां से हमारे नंबर कटते हैं और क्यों हमारे नंबर हमें फुल मिल पाते हैं। ठीक है ना, तो उनको एक रणनीति पता है। तो उसी रणनीति पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये सभी क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जब जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा, तो आप कैसे कॉपी को लिखेंगे और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, पूरा हम डीप में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज लिखवा कर यहीं पे हम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए जी, तो यहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 5 टिप्स टू राइट बोर्ड एग्जाम कॉपी। मतलब बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है उसको लिखने के 5 आपको टिप्स है, वो आप जान लीजिए। पहला हमारा टिप्स यही रहेगा कि देखिए क्या आप करेंगे। सबसे पहली बात ये आप याद रखिएगा, यहां से मैं कलर चूज कर लूं अदरवाइज। ठीक है, यहां से सबसे पहली बात आपको इतना बात पता है कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो चुपचाप आप 15 मिनट अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, बिल्कुल बिना डरे हुए आपको प्रश्न पढ़ना है। ठीक है ना, आपको तो इतना बात पता है ना, 3 घंटे 15 मिनट का आपका प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो 15 मिनट चुपचाप आपको आराम से पढ़ना है, और ये आपको पता करना है कि कौन कौन से हमें प्रश्न आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप बिंदुदार रेखा द्वारा इस तरीके से डॉट कर सकते हैं कि ये मुझे आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद जो प्रश्न आए उसे पहले लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए कोशिश ये करना है, नहीं कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है ना, तो वही हाल इसमें भी है, एग्जाम में भी है। आपको मान लेते हैं सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहला तो रिक्वेस्ट है कि कोशिश ये कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम कर ही दे। उसके बाद मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई नहीं, पहले के ऑब्जेक्टिव पूरा अपने लिखने के बाद फिर से तीसरा आप डालकर हेडिंग लिखेंगे। कैसे डालेंगे, क्या कुछ होता है, कैसे हमें लिखना है जिससे हमें एक अच्छा नंबर मिलेगा, हमारी जो कॉपी है सभी स्टूडेंटों से अलग लगेगी, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी समय है हमारे पास। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं समय निर्धारित करें। प्रत्येक क्वेश्चन का एक समय निर्धारित करना है कि हाँ मुझे कितने समय में ये प्रश्न पत्र को हल कर लेना है, और वो कब करना है, ये जब 15 मिनट में ये प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं ना, उसी समय में निर्धारित कर लेना है कि मुझे 2 घंटे में अपना प्रश्न पत्र को हल करना है या 2.5 घंटे में मुझे अपने प्रश्न पत्र को हल करना है। ठीक है ना, ये बात है। अगला यहाँ पे आता है कि अंतिम में अपनी कॉपी को जांच करना अवश्य करें। मतलब सिंपल सी बात है, जब 2 घंटे 30 मिनट में अपनी कॉपी को कंप्लीट आप कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि कॉपी को आप चेक करना ना भूलें। ठीक है ना, एक बार जरूर चेक करें कि सभी हमने अपने रोल नंबर सही लिखा है ना, सभी क्वेश्चन के आंसर हमने सही लिखा है ना। ठीक है, ये आप जरूर जांच कीजिएगा। अदरवाइज कॉपी चेक करते समय कहां कहां नंबर कट सकते हैं इस पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो यही नहीं पता कि क्यों सर हमें नंबर कट जाते हैं। जैसे 5 नंबर का आ जाता है जीवन परिचय, ठीक है ना, अब 5 में जो टीचर हैं वो 4 नंबर ही दे देते हैं, तो क्यों 1 नंबर हमारा काटा गया, ये भी हम डिस्कस करेंगे जी। ठीक है ना, तो चलिए इतनी बात आप समझ गए हैं, ये 5 पॉइंट्स है जिसको आप समझ लिए तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है कि जो 90% जो भी स्टूडेंट या 95% मैं कह सकता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका क्लास 12th में हिंदी सब्जेक्ट जरूर लिए होंगे। तो इसलिए मैं बेसिक हिंदी से ही कर रहा हूँ और हिंदी पर ही आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रश्न लिखना है। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी मैं सब कुछ ऐसे आपको लिखवा कर सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, ऐसे सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं सब हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए जी,
तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं हिंदी का पेपर कैसे हल करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे आता है खंड क, एक आता है खंड ख। आपको पता है हिंदी का जो पत्र होता है, प्रश्न पत्र होता है, 2 खंडों में विभक्त होता है। देखिए आपको पता है कि 25 डे का हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम आपको हिंदी की कंप्लीट तैयारी आपको करा रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने जो टॉपिक है वो कवर करा दिए थे, बट फिर भी हम फिर से उसको क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो 25 दिनों में आपकी कंप्लीट हमने कराया है कराने के लिए, जिसमें से लगभग 6-8 वीडियो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी के नाम से। वहां से जाकर आप डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से सीक्वेंस वाइज स्टडी कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले खंड क में हमारा जो आता है बहुविकल्पीय प्रश्न आता है 10 नंबर का। उसके बाद गद्यांश और पद्यांश आते हैं 20 नंबर का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट गद्यांश पे इंपॉर्टेंट पद्यांश भी आते हैं 20 नंबर। उसके बाद लेखक और कवि का साहित्यिक जीवन परिचय आता है, ये हमारा होता है 10 नंबर का। कहानी होते हैं 10 नंबर के। फिर से खंड काव्य होता है 5 नंबर का। तो ये हमारा टोटल अगर हम देखें ना तो 20 ये कहानी हमारा 5 नंबर का होता है, ठीक है। ये बेसिक बात इतना पता है तो अच्छी बात है। ये सब हमने पहले कवर करा दिए हैं। यदि अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न आप पहले पढ़िए, फिर से इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश पढ़िए, लेखक और कवि का जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य पढ़ लें। अगर मान लेते हैं कहानी आपको क्लास 12th का पढ़ना है तो आप लिखिए क्लास 12th हिंदी कहानी ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, वहां से स्टडी कीजिएगा। तो इन सभी को हम अभी बताते हैं कैसे हल करेंगे। फिर से ये 7 नंबर का आपका आता है, ठीक है ना, कि संस्कृत गद्यांशों को अनुवाद करने के लिए। फिर से श्लोक का भी अनुवाद आता है संदर्भ सहित, ये भी 7 नंबर का। हिंदी व्याकरण से आपको लगभग 25 नंबर का मुझे लगता है पूछे जाते हैं, ये 5 नंबर का। अपठित गद्यांश, रस छंद अलंकार 6 नंबर का। पत्र लेखन आपसे 6 ही नंबर का पूछता है और निबंध आपसे 9 नंबर का पूछता है। तो ये सभी टॉपिक आप अभी स्क्रीनशॉट कर लें। यदि अभी तक आपने तैयार नहीं किए हैं उसको तैयार कर लीजिए। फिर से हम रेगुलरली आपको जो पढ़ा रहे हैं 25 डे जो सीरीज चल रहा है उसकी वीडियो मिलेंगी। तो एक आपसे रिक्वेस्ट केवल ओनली यही रहेगा कि देखिए अभी तक मैं यहाँ तक गद्यांश तक पढ़ा दिया हूँ। इंपॉर्टेंट जो पद्यांश के कुछ चैप्टर हैं उसको हम कवर कराने के बाद ये सभी जो जीवन परिचय ये सब एक एक वीडियो में ही हम कंप्लीट ये कराएंगे। तो अभी तक जो 7 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उस 7 वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। अब फिर से 1-2 दिन में ये सभी वीडियो फिर से मिलने वाली हैं तो उसमें आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसको कैसे हम हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब थोड़ा सा बहुविकल्पीय प्रश्न को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ये ऊपर कट रहा होगा तो मैं माफी चाहता हूँ, बट मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीजें दिखाई दे रही होंगी। देखता हूँ ये थोड़ा सा छोटा हो पाता है क्या, नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई नहीं, आपको इतना चीजें दिखाई दे रही हैं बहुत है, ठीक है ना। खंड क ऐसे आपको लिखेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न पत्र मिलता है आप देख लीजिए, खंड क ऐसे ऊपर आप लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप ऊपर खंड क लिखेंगे, ठीक है जी, खंड क लिखेंगे। उसके बाद नीचे पहला आप प्रश्न को हल कर रहे हैं तो प्रश्न उत्तर संख्या 1 ऐसे आप हेडिंग डालेंगे। अब बहुविकल्पीय यदि प्रश्न है तो साइड में अगर पॉसिबल हो तो कोष्ठ में लिख दीजिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है ना। ऐसे आप कर देंगे, बेटर रहता है। उसके बाद अब देखिए, मान लेते हैं एक क्वेश्चन है गया, क्वेश्चन का मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और उसके 4 ऑप्शन है A, B और फिर से C और D, ठीक है ना, ये D 5 क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं पहले का मान लेते ए आंसर सही है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे देखिए पहले जैसे ना, पहले का मतलब जैसे क होता है, फिर से ख होता है, फिर से ग होता है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मान लेते हैं कि क का आंसर है ए या 1, 2 को भी है तो ए आप पहले का क है तो क लिखेंगे, फिर से तीसरा मान लेते हैं तीसरा ऑप्शन अगर सही है तो तीसरे का फिर से ऑप्शन जो आपका होता है वो आप लिख लेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा। तो इस तरीके से आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को ऐसे लिखना है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पे होना चाहिए, इधर हो गया, चलिए कोई नहीं। आप मतलब मैं ये चाहता हूँ ना, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ रहे हैं, बेटर है, ठीक है ना। चलिए जी, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप ऐसे ही हल करेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से 10 मिनट इसमें आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं हिंदी में, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ऐसे हल करेंगे। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
देखिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो फिर से ये 10 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आ रहा है, यहाँ पे अब हमारा आ रहा है प्रश्न उत्तर संख्या 2। अब देखिए दूसरा जब क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें क्या आता है, इंपॉर्टेंट गद्यांश आते हैं। यदि आपको पता हो तो इंपॉर्टेंट जो गद्यांश होते हैं 10 नंबर में पूछे जाते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले जैसे जन का प्रवाह अनंत होता है, इस तरीके से आपका फिर से यहाँ पे निर्माण होता है, मतलब घाटों का निर्माण होता है। तो मान लेते हैं एक पैराग्राफ दिया, तो उस पैराग्राफ के अंतिम सबसे पहले संकेत लिखकर आप प्रारंभ के कुछ अक्षर लिखेंगे, अंत जहां पर वो समाप्त हो रहा है उसको यहां से आप लिख देंगे, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है बट कोई नहीं, आप समझ रहे होंगे। तो इतना आप समझ गए ना। ये जैसे यहाँ पे होता है ना, तो ये आप चाहें तो यहाँ पे ही लिख सकते हैं, होता है, ठीक है। राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है और डिजिटल बोर्ड पे तो और ही थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा मेरा आता नहीं है। चलिए जी कोई नहीं। तो देखिए पहले का प्रश्न उत्तर संख्या 1 आप हेडिंग डालेंगे, याद रखेंगे ये जो रेड आपको रेखा दिखाई दे रहा है इससे इधर ही, ठीक है ना, ऐसे। अब प्रश्न उत्तर देखिए यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक पाठ्य का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, दिख रहा है ना। ये आपको एक आपको अलग कलर से, ये आपको अलग कलर से दिखाई दे रहा है। तो आपको तो जो क्या होता है ब्लू और ब्लैक का ही यूज करना है। तो ब्लू पेन से ऐसे लिखिएगा और जब पाठ्य का नाम आए तो वहां पे आप कैसे कोई भी मतलब अलग कलर का तो यूज नहीं करना है। आप एक काम कर सकते हैं, जो मोटा में आप कह सकते हैं ब्लैक कलर होगा उसका आप यूज करके ऐसे थोड़ा सा इन्वर्टेड कामा में बन करके दिखा दीजिएगा। और फिर से लेखक का भी नाम को भी ऐसे ही आप करेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप करेंगे ना तो बेटर होता है, अच्छा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि मान लेते हैं बीच में कोई गलती भी हुआ ना तो टीचर का दिमाग यहाँ पे नहीं देंगे, वो सीधा, क्योंकि कम समय में अधिक कॉपी जांच करनी होती है, वो सीधा देखेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल ये नाम मिला, वो 2 नंबर अपना देकर और यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये कुछ बातें हैं, पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। फिर से एक लाइन बीच में गैप करके फिर से आप देखिए यहाँ पे फिर से लिखा गया उत्तर जन का प्रवाह अनंत होता है। तो फिर से देखिए एक लाइन बीच में गैप, फिर से ऐसे लिखा गया है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक लिखेंगे तो देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। ये देख रहे हैं कितना अच्छा सा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कॉपी को अपने लिखेंगे ना तो और भी बेटर रहता है। और याद रखेंगे एक और बात, थोड़ा सा स्पेस दे देकर लिखिएगा, क्योंकि कॉपी जो आपकी मिलती है ना बोर्ड एग्जाम की वो इतना वाइट नहीं मिलता है, वो रफ टाइप की कॉपी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जितना आप पास पास लिखेंगे ना उतना थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं बेटर नहीं दिखाई देता। तो थोड़ा सा आप बीच बीच में स्पेस दे देकर लिखिएगा, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि अभी तो एग्जाम नजदीक नहीं है, अभी तो टाइम है 1-1.5 मंथ, ठीक है ना। बट फिर भी अभी से ये बातें आपके दिमाग में होंगी तो अच्छा रहेगा कि आप अभी से प्रैक्टिस कर सकें। और हो सकता है कि ये वीडियो हमारे जब एग्जाम नजदीक हो तब स्टूडेंट बहुत सारे देख रहे होंगे, तो मैं उनसे कहूंगा कि ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से जाइए और अच्छे से जाकर अपना एग्जाम दीजिएगा, ठीक है ना। और ऐसे स्टडी आप करते रहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अभी जितने भी समय है उसमें आपकी हिंदी की भी अदर जो फिजिक्स है केमिस्ट्री है वो 1 शॉट वीडियो आपको मिल ही रहे हैं, तो ऐसे आपकी स्टडी होती रहे। इंग्लिश का तो सीरीज आपको पता ही है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में करा रहा हूं चैप्टर वाइज, आगे भी कराते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहां से स्टडी आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम है वहां पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे जो भी स्टडी मटेरियल होंगे वो प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। और इंस्टा पे यदि अभी तक हमने फॉलो नहीं किए हैं तो वहां पे आप फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो वहां पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।